देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, बीते दिन जंतर मंतर पर देश के बड़े तबके ने ओबीसी समाज का जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन किया। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से ओबीसी समाज, जिसमें सभी जातियां शामिल रहीं और सरकार को खुलकर शब्दों से चुनौती दे डाली। हमारा समाज 85% है, फिर भी हमारे लिए 15% आरक्षण, जबकि अन्य 15% और उनके लिए संसद से लेकर नौकरियों तक 85%। अब ये नहीं होगा, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। 50% आरक्षण और जातीय जनगणना। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के लिए 2024 चुनाव से पहले की चुनौतियां मिल रही हैं। वही मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल प्रजापति ने और क्या कहा, देखें ये खास रिपोर्ट सीधे जंतर मंतर से। एक बार जोरदार नारों के साथ सभी सम्मानित साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ओबीसी एक्ट जिंदाबाद, ओबीसी एक्ट जिंदाबाद, प्रजापति एक्ट जिंदाबाद, प्रजापति एक्ट जिंदाबाद। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, जिसकी जितनी संख्या भारी, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा सबको एक समान, समान, एक समान, शिक्षा सबको एक समान, एक समान, एक समान। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में जन्मे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, संतराम बीए, रत्नप्पा कुम्हार और रामचंद्र विद्यार्थी, सभी को एक बार जोरदार नारों से सभी अमर रहे, सभी अमर रहे। सम्मानित साथियों, आज राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ और संयुक्त ओबीसी संगठनों के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में आदरणीय सुरेंद्र प्रजापति जी के अध्यक्षता में आज ये जो भारी जनसैलाब हुआ है, आप सभी को हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं आदरणीय सुरेंद्र प्रजापति जी को कि जो इंकलाब यहाँ पर खड़ा कर दिया है। एक बार सुरेंद्र प्रजापति का जोरदार नारों के साथ, सुरेंद्र प्रजापति तुम संघर्ष करो, सुरेंद्र प्रजापति तुम संघर्ष करो। दिसंबर निषाद अनिल साहनी, जिंदाबाद, दिसंबर निषाद अनिल साहनी। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को हृदय से अभिनंदन करता हूं और अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ के सम्मानित सभी नौजवान क्रांतिकारी साथियों का, माताओं बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज ये जो लड़ाई आप लोगों ने लिया है, ये लड़ाई आने वाले समय पर एक क्रांति लाने का काम करेगी। माननीय सुरेंद्र प्रजापति ने जो ये ज्योति जगाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1931 में जब आंदोलन छेड़ा था कि शूद्रों को अधिकार मिलना चाहिए, उस समय इस देश में जातिवाद में बटे थे, लोगों को अधिकार विहीन बना के रखा था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छे मकान में रहने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था और सभी अधिकारों से वंचित करके इस देश की 85% की जनता को रखा गया था। इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने 1931 में जब जनगणना कराई थी, उस समय देश के बैकवर्ड संसूचित जाति के लोग 85% है और 52% संख्या थी ओबीसी की। आज ये अगर जनगणना करा दे तो 60% ओबीसी की जनगणना हो जाएगी। साथियों, ये लोग ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि चाहते हैं कि इस देश में ये जो हुक्मरान बैठे हैं, ये 90% सारी संस्थाओं में काबिज है। इस देश की सारी शिक्षा व्यवस्था जमीनों में काबिज बैठे हैं। इसलिए ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर ओबीसी की ये लोग जनगणना कराते हैं तो इनको अधिकार देना पड़ जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, ओबीसी की जनगणना इस देश में होनी चाहिए और होकर के रहना चाहिए, चाहे आपको जो भी कुर्बानी देना पड़े।
साथियों, अनुसूचित जाति का जो एक्ट है 1950 में संविधान अनुसूचित जाति में जो आपको अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। सिर्फ कार के प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। 17 पिछड़ी जातियों को अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, आज सारे ओबीसी के लोग जंतर मंतर के मैदान में जो एकत्रित है, सभी को मैं बधाई देता हूँ और चुनौती से निवेदन करता हूँ कि आप पूरे देश के प्रत्येक जनपद में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन ऐलान कर दो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। भैया क्या शब्दों के साथ कोई नहीं जय भीम जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल प्रजापति है। अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद से आया हूँ, यूपी से। तो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका सरकार से? आज जो हम लोग पूरे भारत के हर राज्य से प्रजापति समाज सहित ओबीसी के लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन किया है, इस देश में 1931 की जनगणना के बाद जनगणना नहीं कराई जाती है। उस समय जब जनगणना हुई थी, इस देश का ओबीसी 52% ओबीसी था और कई बार यहाँ पर ओबीसी के लोगों ने मांग किया इस भारत की सरकार से कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए। कई राज्यों में ओबीसी की जनगणना की बात की गई और वहाँ चालू किया गया, जिसमें केंद्र की सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। आखिर क्यों केंद्र की सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, क्यों डरती है ओबीसी की जनगणना कराने से? आखिर ओबीसी की जनगणना करा देने से ओबीसी के हक और अधिकार मिलने की बात आती है उसके सामने। इस देश में ये लोग, भारत की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। हम कहते हैं वन नेशन किया जाए, लेकिन वन एजुकेशन की भी बात होना चाहिए। इस देश में दोहरी नीति क्यों चालू की जाती है? इस देश में शिक्षा दोहरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था दोहरी है और यहाँ पर जो ओबीसी माइनॉरिटी एससी के लोग हैं, उनके अधिकारों पर डाका डाला जाता है। भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं को बेच करके वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और आरक्षण जो महिला बिल लाया गया है, उस महिला बिल में किसी भी कोई भी एससी और ओबीसी का प्रावधान नहीं रखा गया। हमारी मांग है कि इस महिला बिल में इस देश की 50% आबादी को, जो 52% ओबीसी है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए और जो संविधान 1950 की अनुसूची में ओबीसी के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की व्यवस्था में रखा गया है, उस व्यवस्था में उनको अधिकार देने का काम क्यों नहीं कर रही सरकारें? इनके साथ भेदभाव क्यों कर रही है? इस देश में कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, लेकिन इस देश की 6742 जातियों को टुकड़े टुकड़े में बांट के उनको अधिकार विहीन क्यों किया जा रहा है? उनको क्यों ऐसा किया जा रहा है? सम्मानित देश के प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं कि इन सारी जातियों को पहले एक कर दो, फिर एक देश की बात करो, एक इलेक्शन की बात करो। यहाँ पर सारी संस्थाएं बेच करके सारे अधिकार पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। गरीब का गरीब है, कहते हैं विश्व गुरु हम बनाएंगे। यहाँ का एक फुटपाथ में सुबह से शाम तक उसको भोजन नहीं मिलता है। यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, पढ़ने के लिए इनको पैसा मिल रहे, इतनी शिक्षा महंगी की जा रही है। इसीलिए कहा गया है जिस देश को गुलाम बनाना है उसको धार्मिक बना दो और उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो, शिक्षा महंगी कर दो, शिक्षा इतनी अवैधिक कर दो। यहाँ का देश में जो नागरिक है वो अशिक्षित रहेगा, हमारा गुलाम बना रहेगा। इसलिए हमारी यहाँ पर जंतर मंतर के माध्यम से मांग करते हैं कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए, ताकि जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दी जाए। आपको नहीं लगता जो अभी इतना एक तो आरक्षण बिल पास हो चुका है, जो बाकी बचे कार्य हैं वो एक साथ में नहीं होते, धीरे धीरे 29 के अंदर भी हो सकते हैं जब दूसरी बार सरकार आएगी? जुमला है ना, आप आज घोषणा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पे, जिस समय आपने देश के नौजवानों को ठगा था
कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ पर 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो जुमला आज कहते हैं, अमित शाह जी बंटों से कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। आज हम इसको कैसे मान लें कि आप महिला बिल ला करके चुनावी जुमला नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के पद पे उनकी तो विश्वास करना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री तो खुद बोले थे ना कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, आज तक दिया किसी को? कर्जा भी तो उतर रहा है देश का, कितना तो कर्जा तो 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। यहाँ पूंजीपतियों को कर्जा माफ कर दिया गया। किसान मर रहा है, आत्मदाह कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। अन्ना पशु जो है हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में, देखिए किसान एक रोटी के लिए मोहताज है, हत्याएं कर रहा है। कैसे जो है ये लोग विकास करेंगे? कहते थे किसानों के समाधान कैसे निकलवा? यदि आप सत्ता में होते और आप नेतृत्व कर रहे होते देश का, तो आप क्या समाधान निकालते? हम समाधान करते, एक शिक्षा समान कर देते। हम सारे लोगों को जितनी संख्या है उसके आधार पर उनको अधिकार देने का काम करते। किसानों के लिए उनकी आय पर दुगना चौगुना उनका एमएसपी देते, उनको खाद भी दुगनी हो चुकी है किसान की कोई बता दे, एक किसान कहते मेरी आय दुगनी हो गई है, जो कहेंगे वो हम लोग काम करने को तैयार। तो ये 1400 रुपए का गेहूं था, आज भी वो आज जाकर के खाद कितनी महंगी है, खाद कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी किसानों की कर दिया, पानी का बिल कितना महंगा कर दिया है। आय दुगनी हो जाएगी। आप उनका 2000 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं, आप 6000 रुपए कुंटल का गेहूं बीज दे रहे हैं, आय दुगनी हो जाएगी।